दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में आने वाले किसी भी जीव, चाहे वो जानवर हो, परिंदा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो या फिर इंसान हो, उसकी बुनियादी जरूरत एक घर है, जिसके बिना जिंदगी का तस्वर थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इंसान जंगलों में भी रहता था, तब भी वो बड़ी बड़ी गारों में रहता था। तो आसान बात यह है कि सर छुपाने के लिए छत का होना बहुत जरूरी है। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, वो भी चींटियों के बिलों के बारे में ही है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह चींटियां अपने लिए बिल बनाकर उसमें रहती हैं और अपने लिए खुराक का इंतजाम करती हैं। दादी चींटी का काम था केवल बैठकर आदेश देना, क्योंकि वो बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। अरे अरे बच्चों, सर्दी शुरू होने वाली है। जल्दी जल्दी से अपने घर मजबूत कर लो, कहीं ऐसा ना हो बारिशें शुरू हो जाएं। हमारा घर तो कच्चा है, बारिश के पानी में बह जाएगा। अरे अम्मा, तुम क्यों फिक्र करती हो? हम हैं ना, और सब काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाय हाय, ऐसे कैसे फिक्र ना करूं? मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? हर रोज तुम घूमने फिरने निकल जाते हो। अरे ऐसे कैसे सब कुछ हो जाएगा? मामा चींटी जो पास ही दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी, वो अंदर से आती है। अम्मी जी, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हमारे घर पे खुराक बहुत कम है, सर्दियाँ नहीं गुजरेंगी। आप इनको समझाइए ना कि ये घूमने फिरने मत जाया करें। अगर ये हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारे लिए खुराक स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। अरे खसमानो खाने हो, अब मैं भी तो वही बात कर रही हूँ। मेरी बात तो कोई सुनता नहीं। मैं तुम्हारे पति से यही कह रही हूँ कि अब घूमना फिरना छोड़ दे और अपने घर पे तवज्जो दे। अम्मी जी, मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं और बच्चे मिलकर खुराक स्टोर कर लेते हैं और आप इनसे कहिए कि ये घर मजबूत कर ले। और ध्यान रखिएगा जी, इस दफा ऐसा ना हो कि हमारा बिल बारिश के पानी में बह जाए, जैसे पिछली बार हुआ था और फिर हमें सारी सर्दियाँ एक पेड़ के तने में गुजारनी पड़ी। अरे क्या भाग्यवान, तुम भी ना। हर समय मौका चाहिए होता है मेरी क्लास लेने का। अब पता है ना, मेरी माताजी जो सामने बैठी है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अरे कह तो रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा सब। चलो ठीक है, आज से ही काम शुरू करते हैं। तुम बच्चों के साथ खुराक स्टोर करना, तो मैं घर मजबूत करने का काम शुरू करता हूँ। जब सब कुछ डन हो गया तो दादी जी बोली, अरे रानी, अरे ओ बिल्लू, अरे कहाँ हो तुम दोनों? घर पे इतनी जरूरी बातें चल रही हैं और तुम दोनों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। दादी की बात सुनकर दोनों बच्चे कमरे से भागे भागे आते हैं। जी दादी जी आ गई। क्या बात है दादी जी, आज हमें कैसे याद कर लिया? वैसे तो कभी अपने पोती पोता की याद नहीं आई आपको। ओए होए, दूर फिटेमो, अपनी दादी पर शक कर रहे हो? मैं भला तुम दोनों को याद क्यों नहीं करूंगी? अभी भी तो मैंने ही याद किया है ना। खुद से तुम दोनों ने सोचा कि दादी के पास ही 2 घड़ी जाकर बैठ जाएं। दादी ने इतनी बात की ही थी कि दोनों बच्चे सरगोशियों में हंसने लगे। उनको अपनी दादी को छेड़ने का बहुत मजा आता था। अच्छा छोड़ो ये सब, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चों, तुम दोनों ने आज से ही अपनी माँ के साथ खुराक लेने के लिए जाना करना है। सर्दियाँ आ रही हैं और ये सर्दियाँ हमें अपने बिल में रहकर ही गुजारनी होंगी। तो जब सर्दियों के लिए खुराक का इंतजाम नहीं होगा तो ये सीजन गुजारना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हम सब मिल बांट कर काम करेंगे। बच्चों, आज से ही तुम अपनी माँ के साथ खुराक लेने जाओगे। और मेरी बात सुनो, हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक आटे की फैक्ट्री है। आज से ही तुम अपनी माँ के साथ वहाँ जाओगे और वहाँ से खुराक ला लाकर स्टोर करते जाओगे। मैंने अपने झुंड के दूसरे चूंटियों से भी बात कर ली है, वो सब तुम्हारे साथ जाया करेंगे। ठीक है दादी, हम आज से ही मम्मी के साथ जाएंगे, लेकिन ये तो बता दें कि ये काम कब तक करना होगा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? नहीं बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
कोई भी काम मेहनत से करें तो वो आसान हो जाता है। और हाँ, ये काम तब तक करना होगा जब तक बारिशें शुरू नहीं हो जाती। सब मान जाते हैं और उसी दिन से अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, ये चींटी बहुत ही अक्लमंद स्पीशीज है और इससे बढ़कर मेहनत करने में चींटी की कोई मिसाल नहीं मिलती। उसी दिन सब अपने अपने काम में लग गए थे। मामा चींटी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने झुंड के साथ आटे की फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। उधर पापा चींटी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपना घर कैसे मजबूत करे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में आर्जी तौर पर घर बनाने का ही सोच रहा था। अरे बाप रे, समझ में नहीं आ रहा इतना मजबूत घर इतने से दिनों में कैसे बनेगा। मैं ऐसा करता हूँ, चिकनी मिट्टी से ही अपना घर बना लेता हूँ। चल भाई चींटे, काम पे लग जा। पापा चिंटी भी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां से चिकनी मिट्टी ला ला कर रखते जा रहे थे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक थोड़ी सी मिट्टी जमा हो पाई थी। हाँ, अरे बाप रे, मैं तो इतने से काम से थक गया और अभी तो थोड़ी सी मिट्टी जमा कर पाया हूँ। यह हमारे माता जी भी ना बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। आसान काम मेरी पत्नी जी और बच्चों को दे दिया और मुश्किल काम मुझे थमा दिया। पापा चिंटी थके हारे घर वापस आए थे। आ गए बेटा, आओ आओ मेरे पास बैठो। बहू, अरे बहू, मेरा बेटा घर आया है, इसके खाने के लिए भी कुछ लाओ। अरे क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ माँ। तुमने आसान काम उनको दे दिया और मुश्किल काम मुझे दे दिया। मैं सुबह से शाम तक मिट्टी उठा उठा कर थक चुका हूँ और अभी तक केवल थोड़ी सी मिट्टी ही जमा कर पाया हूँ। अरे खसमानू खाड़िया, भला अपनी माँ पर भी कोई शक करता है क्या? और तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरी पत्नी को आसान काम दिया है? अरे वो काम भी मुश्किल है। हर रोज भोजन के साथ जाना, झुंड के साथ जाकर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। मामा चिंटी अंदर खड़ी दोनों माँ बेटे की बातें सुन रही थी। वो अचानक अंदर से बाहर आ जाती है। अरे रे रे, अजी, अगर आपको लग रहा है कि हमारा काम आसान है तो ठीक है, हम काम बदल लेते हैं। आप हमारे वाला काम कर लीजिए, हम आपके वाला काम कर लेते हैं। ये सुनकर पापा चिंटी खुश हो जाते हैं और फौरन से हामी भर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। कल से तुम बच्चों के साथ मिट्टी उठाने जाना और मैं अपने झुंड के साथ आटे की फैक्ट्री जाऊंगा। ऐसा कहकर पापा चिंटी अंदर आराम करने के लिए चला जाता है। हाँ, बड़ा शौक है इसको तुम्हारे वाला काम करने का। करेगा ना तो लग समझ जाएगी कि वो काम भी इतना आसान नहीं था। चलो ठीक है बेटा, तुम कल बच्चों को लेके मिट्टी उठाने चली जाना। और अगले दिन से ही उन्होंने काम अदला बदली कर लिए थे। पापा चिंटी झुंड के साथ चले जाते हैं और मामा चिंटी बच्चों के साथ मिट्टी उठाने चली जाती है। ये काम बच्चों को बहुत पसंद आया था। वो दोनों बड़े मजे से भाग भाग कर मिट्टी के गोले उठाकर ला रहे थे। उन सब ने मिलकर एक दिन में ही सारा काम खत्म कर लिया था। जितनी मिट्टी की उनको जरूरत थी वो सारी की सारी मिट्टी जमा हो गई थी। याहू रानी, हमारा काम तो हो भी गया। ये गिव मी हाई फाइव। चलो बच्चों, अब घर चले, बाकी का काम कल करेंगे। उधर पापा चिंटी का आज भी मूड ऑफ था, क्योंकि उसको झुंड के साथ जाना भी मुश्किल लग रहा था। दादी चिंटी पापा चिंटी का मूड अच्छे से समझ रही थी, परंतु उसने आज उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आज भी उसने उससे बात की तो वो ये काम करने से भी इनकार कर देगा। इसलिए उसको ना चाहते हुए भी झुंड के साथ जाना पड़ता। अगले दिन ही मामा चिंटी ने बच्चों को फिर से अपने साथ लगाया और अपने घर की मरम्मत शुरू कर दी। सारा दिन की कड़ी मेहनत के बाद अब उनका घर भी मजबूत हो चुका था।
अब उनकी सर्दी आराम से गुजर जाने वाली थी। खुराक भी काफी हद तक स्टोर हो चुकी थी। अब दादी को ज्यादा टेंशन भी नहीं थी। अगले दिन से ही सर्दी की पहली बारिश भी होने लगी और अब सारी चूंटियां अपने अपने बिलों में घुस गई थीं और वो पूरी की पूरी सर्दियां गुजार कर ही अपने घरों से बाहर आने वाली थीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और जो आलसी हो, जो मेहनत करना ना जानता हो, उसके लिए छोटा छोटा काम भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हरकत में ही बरकत है।